नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। अब कन्या राशि हो चाहे कन्या लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, थोड़ा समय कठिन है, डगर थोड़ी कठिन है, थोड़ा आराम से चलिए, आहिस्ता चलिए। कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे उसके प्रभाव हैं, ठीक है ना। डराने वाली बात नहीं है, लेकिन आप स्वयं ही देख पा रहे होंगे बहुत सारे ग्रह जो हैं आप लोगों के लिए 6, 7, 8 यहीं पे डेरा जमा के बैठे हुए हैं। तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जो है अपनी कुर्सी है उसकी पेटियों को बांध देना चाहिए, थोड़ा सिट टाइट वाला मामला है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ इसके एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मंगल की, तो 2 अप्रैल के दिन मंगल जो है कुंभ राशि आपके छठे भाव से निकल करके सप्तम भाव के अंदर गए हैं, ठीक है। 2 अप्रैल के दिन मीन राशि के अंदर मंगल गए हैं। पहले के मुकाबले स्थिति थोड़ी सी ठीक है, ठीक है। इसके बाद में 11 अप्रैल का समय आएगा, आपके जो राशिश हैं ये भी छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में जाएंगे, तो ये भी कंडीशन पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। अभी 6 से निकल करके 7वें भाव के ऊपर ग्रहों का जमावड़ा, मतलब सप्तम भाव के अंदर थोड़ी सी समस्या। त्रिग्रही योग पहले, फिर चतुर्ग्रही योग बाद में। अब आता है 14 अप्रैल का दिन, सूर्य महाराज मीन से निकलेंगे, अष्टम भाव में जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य पहले तो शुक्र से मिलेंगे, और ये जो राशि है सूर्य के उच्च की राशि है। अष्टम भाव के अंदर आप लोगों के लिए 12वें भाव का स्वामी का चले जाना शुभ संकेत तो नहीं देता, और खास करके जब बली हो जाए। उसके बाद में 19 अप्रैल आएगा, शुक्र जो है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव का स्वामी नवम में जाएगा 19 अप्रैल के दिन। यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी हमारी स्मूदर होने लगेगी, ठीक है ना। अब देखिए, डरने वाली बात नहीं है। जनरली लोग कहते हैं कि सब डरा रहे हो, ये कर रहे हो, डरा कहाँ रहे हैं, तो आपके सामने स्थितियाँ हैं, वो तो वही तो बता रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, है ना। जैसी स्थिति वैसी बताना जरूरी है, तो क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि अगर कुछ आप लोग किसी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, कुछ अगर खराब समय है उसको अगर आप थोड़ा सा संभाल लें, है ना, कुछ खराब होने वाला है उससे बच जाएं, तो ये उद्देश्य जो हमारा है वो सफल हो जाता है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। अच्छी बातें अगर आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उसका अगर आप बेटर एफर्ट कर पाएँ, और वो जो अच्छा समय आ रहा है वो आपको और अच्छे रिजल्ट दे, तो भी हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अब बाकी जो लोग कमेंट में कहते हैं उनको कहने दीजिए, आप क्यों अपना दिमाग खराब करें, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। अब आगे प्रयास हम करते हैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने का। देखिए, सबसे पहले करियर से शुरू करते हैं। करियर भाव का स्वामी आप ही के जो लग्नेश आपकी राशि हैं बुध महाराज वही हैं। अभी कहाँ पे चल रहे हैं, राहु के साथ में चल रहे हैं। कहाँ पे, छठे भाव के अंदर, ठीक है। दशमेश का छठे भाव में चले जाना, ये एक बहुत सामान्य सी गणना हो जाएगी अगर हम ये भूल जाएं कि वो ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। बुध जैसा ग्रह जो थोड़ा चंचल है, थोड़ा सा वो टॉकेटिव ग्रह माना जाता है, व्यापार का ग्रह है, ऐसा ग्रह को छठे भाव में पटक देंगे तो वो थोड़ा सा दुखी रहता है। फिर उसके साथ में राहु, मंगल, शनि, सूर्य ऐसे ग्रह आ जाएं तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी की स्थिति वैसे ठीक है, ठीक है ना। 2 अप्रैल के बाद में, क्योंकि मंगल यहीं पे है 2 अप्रैल तक, तो मंगल यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच गए हैं 2 अप्रैल के बाद में, यानी अप्रैल का जो महीना है वो पूरा मंगल यहाँ से फ्री हो चुके हैं। तो आपके लिए राहु और बुध ही छठे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे समय के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स पहले के मुकाबले मिलेगा, लेकिन इस समय के अंदर खास करके जो ट्रेडर हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो सट्टेबाजी का काम करते हैं, कोई लॉटरी वॉटरी भी खेलते हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब आपके मेन चार्ट के अंदर अगर राहु और बुध बहुत बढ़िया पोजीशन में है, आपके लग्नेश अच्छे हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था के अंदर है, तो ये अपॉर्चुनिटी को लेने का समय। अब दिमाग थोड़ा ठीक चलने लगेगा, लॉजिकली थोड़ा सा ठीक से सोच पाएंगे, और जो अपॉर्चुनिटी है उसको लेकर के बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, मैं इन चीज़ों का बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिन लोगों का काम है थोड़ा सा अगर इस तरह का काम करते हैं तो लोगों के लिए ये अच्छा समय, बशर्त आपके मेन चार्ट के अंदर ग्रहों की पोजीशन कैसी है, ठीक है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, जो नए हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, इनको ग्रह के गोचर को लगाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए एक जैसा काम करता है। आप अपना खुद का चार्ट खोलिए, अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए क्या तो लग्न है, क्या ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद देखिए किस ग्रह की महादशा है, फिर अंतर्दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है। इन 3 को देख लीजिए किसकी मैट्रिक्स बन रही है। मैट्रिक्स को आपस में दिमाग लगाइए, थोड़ा समझिए शत्रु हैं, मित्र हैं, क्या है क्या नहीं है, फिर वो उनकी पोजीशन अभी क्या चल रही है, वहाँ से आप लोगों को रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में और डीप डाइविंग है कि आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर हम उसका डिविजनल चार्ट निकालेंगे,
लाइफ है, कुछ मैरिज है, कोई रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ों के लिए अलग अलग है, वो अलग चीज़ें हैं। तो ऐसी कोई आपकी समस्या है जिसका आप ज्योतिष विश्लेषण चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट आप करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका दिखाना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी उस मामले के अंदर ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की कंडीशन ठीक नहीं है, मेन पत्रिका के अंदर ऊपर से इन्हीं की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो बड़ा सौदा लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे समय के अंदर अगर ये प्लैनेट आपकी मेन पत्रिका में ठीक नहीं हो तो ये कर्जे भी करवा देते हैं, ऋण भी दिलवा देते हैं, ठीक है ना। वर्क इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को चापलूसी वगैरह से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो आप लोगों का अहित चाहते हैं वो आपके नज़दीक आने का प्रयास करेंगे, आपके जो है ना सीक्रेट्स उसको रिवील करवाने का एफर्ट करेंगे, मीठा मीठा बोलने की कोशिश करेंगे, और आप उनकी अगर जाल में फंस गए तो दिक्कत आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। एक और बात, अभी थोड़े से लीगल केसेस का थोड़ा सा और अभी भी थोड़ा डर बना हुआ है। 11 अप्रैल के बाद में बहुत ज़्यादा ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो इन लोगों का केसेस वगैरह चल रहे हैं, कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए हैं, लीगल मैटर्स में अगर अटक रहे हैं, तो अब उन लोगों के लिए भी वैसे तो पहले के मुकाबले राहत है, लेकिन उस हिसाब से अभी 11 अप्रैल के बाद में थोड़ी सी और आप लोगों को वहाँ पर राहत मिलेगी, ठीक। वर्क एनवायरनमेंट के अंदर अपने आसपास का जो सराउंडिंग लोग हैं उस पर ट्रस्ट ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर है। बड़बोलेपन के अंदर अपनी जो सीक्रेट्स हैं उसको रिवील कर दें, कुछ बातें ऐसी कहते हैं जो फाइनली आपको बाद में जाके नुकसान दे, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है जी। और अगर इनकी कोई कंडीशन ठीक है तो इसका लुत्फ उठाइए, अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ हाथ पैर चलाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बड़ा लाभ भी ऐसे समय पर मिल जाता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट के अंदर कंडीशन इन ग्रहों की कैसी है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस भाव का स्वामी अब सप्तम में जाएगा, केंद्र का स्वामी केंद्र में जाएगा, तो वहाँ पे भी 11 अप्रैल के बाद में अब आपके लिए थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। गुरु की पोजीशन ऑलरेडी बैठी हुई है तो वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो दिखा रहा है, लेकिन इस भाव के स्वामी की भी स्थिति जो है अब थोड़ी ठीक होने वाली है। अब सेम टाइम के ऊपर क्या होगा कि बुध जो है मीन राशि के अंदर आके नीच के हो जाते हैं, तो अब क्या करें साहब। अब लेकिन इस समय पे नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि राशि परिवर्तन होगा, है ना। सप्तम का स्वामी गुरु बनता है जो कि दशम में बैठा है, दशम का स्वामी बुध बनता है जो कि सप्तम में बैठा है, तो राशि परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया। एक तरीके से ये आप लोगों के लिए मैं कहूँगा कि नीच भंग जैसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को नीच भंग राजयोग ही क्रिएट होगा, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी टेंशन आएगी, थोड़े हर्डल्स आएंगे, देन उसके बाद में बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ में आने वाली है, तो उसको पकड़ लीजिएगा। ज़्यादा तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है, पहले के मुकाबले समय आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा आने वाला है, ठीक है जी। अब बात करते हैं बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भैया सावधान, ठहर जाओ, रुक जाओ। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी कोई निर्णय लेने से 10 बार सोचो पहले। कारण ये है, शनि सूर्य तो थे ही यहाँ पे आप लोगों के लिए, दो परम शत्रु हैं एक दूसरे के, मंगल भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए मंगल 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, 3रे भाव के स्वामी बनते हैं, सूर्य महाराज 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और अब बाप रे, और 6ठे भाव के स्वामी शनि बनते हैं। तो अब आप देख लीजिए 3रा, 6ठा, 8वां, 12वां, इन सब की युति कहाँ है, सप्तम भाव के अंदर, तो स्थिति बिगड़ने वाली ही है। तो अब आप लोगों को बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना है। पार्टनर किसी को 10 बनाने से पहले 10 बार सोचिए। अपने पार्टनर कोई हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन कीजिए, मॉनिटरिंग कीजिए, ऑडिटिंग कीजिए, देखिए समझिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमको व्यापार के अंदर जो है नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप समझ ही गए होंगे जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों ग्रहों की युतियाँ वैसे भी, जैसे सारावली जैसा ग्रंथ है वो भी अच्छी नहीं बताता है। दरिद्रता, दुख, रोग, इस तरह की चीज़ें वो जो है नेगेटिवली आती हैं वहाँ पे भी। तो आप लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए समय कठिन है साहब, ठीक है ना। तो उस कठिन समय को शांति से गुजार लीजिए, जैसा तैसा है वो काम चला लीजिए। ज़्यादा फड़फड़ाएंगे, हाथ पर इधर उधर मारेंगे, नुकसान आपका ही होगा, नुकसान लगने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, ठीक। बीच बीच में कुछ समय आएगा जब वहाँ पे कोई ग्रह नवमांश में कहीं पे जाएगा, अच्छी स्थिति में आ सकता है तो बीच बीच के कुछ दिन हैं उनका थोड़ा सा हम देख लेंगे। अब देखिए 2 अप्रैल से लेके और 10 अप्रैल तक का समय, ये 3 ग्रह आप लोगों के सप्तम में बैठेंगे। 10 अप्रैल के बाद में 11 अप्रैल से लेकर के और 14 अप्रैल तक का ये जो समय है 4 दिन का, तभी चतुर्ग्रही योग आप लोगों को सप्तम भाव में बनेगा। तो ये 4 दिन स्पेशली आप लोगों को ज़्यादा और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी पे भी अपने पार्टनर हो चाहे कोई भी हो, बिजनेस से संबंधित पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचिएगा, कोई बड़ा स्टॉक खरीदने से 10 बार पहले सोच लीजिएगा, ठीक है। इन ग्रहों की दृष्टियाँ वृष्टियाँ सब अपनी अपनी जगह पे हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं धन संपत्ति वगैरह की।
तो धन संपत्ति वगैरह के लिए समय जो है आप लोगों को 19 अप्रैल के बाद में ठीक आएगा। कारण क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी और आपके नवम भाव का जो स्वामी है शुक्र बनता है, 8वें में भी बैठा हुआ है। 8वें का शुक्र मेडिकल लाइन वालों के लिए, रिसर्च वाले लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहता है। तो अगर आप इस पेशे के अंदर हैं तो आपको खुद को ही लग रहा होगा, खास करके उन लोगों के लिए भी, एक तो मेडिकल वाले पेशे के अंदर हो, साथ साथ के अंदर मेडिकल हो, चाहे ये अकल्ट साइंस वाला काम हो, ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, पूजा पाठ हो, पंडित हो, पुरोहित हो, उन लोगों के लिए हो। और साथ साथ में अगर शुक्र की प्रत्यंतर दशा भी अगर चल रही हो तो उन लोगों के लिए तो ये समय उस मामले के अंदर थोड़ा ठीक चल रहा होगा। बाकी लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। 19 अप्रैल के बाद में शुक्र आएंगे वृषभ राशि के अंदर, नवम भाव के अंदर। यहाँ से संपत्ति सृजन भी आपको प्राप्त होगा, संपत्ति भी प्राप्त होगी। अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट होने के, आपके हित में होने के काफ़ी कुछ चांसेस हैं। ठीक है, साथ ही साथ के अंदर कुछ धन संपत्ति भी बढ़ने का यहाँ पे 19 अप्रैल के बाद में आपके लोगों के लिए अच्छा जो है योग बना हुआ है। ठीक है ना। अब 15 अप्रैल होगी, 14 अप्रैल के बाद में 15 अप्रैल के बाद में क्या होगा, सूर्य महाराज यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे कहाँ पे, 8वें भाव के अंदर। 12वें का स्वामी 8वें में जा रहा है, ठीक बात नहीं है, ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर रश ड्राइविंग करने से बचना है, हेवी गाड़ी जो ड्राइविंग है उससे बचना है, चोट चपेट एक्सीडेंट के चांसेस हैं, एडवेंचरस प्लेसेस के ऊपर नहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना, रिस्क नहीं उठाना है। कुल मिला के बात ये आप समझ गए होंगे। तो रिस्क नहीं उठाना है, नहीं तो जो चोट चपेट एक्सीडेंट लगने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आपके यहीं पे इनकी दशांतर दशा अगर चल रही है, सूर्य महाराज की, मंगल महाराज की प्रत्यंतर भी अगर है, तो फिर तो आप लोगों को ज़्यादा सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, चाहे हॉबी के लिए खेलते हो, हेल्थ के लिए खेलते हो, तो भी जो है बस अपने वार्म अप के हिसाब से कीजिएगा। थोड़ी इंजरी होने के चांसेस हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष से ध्यान रखिएगा। जिनके चश्मे के थोड़े नंबर हैं वो एक बार चेक करवा लीजिएगा। इसके बाद में कब, 14 अप्रैल के बाद में चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, बाल वगैरह थोड़े से इधर उधर से बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो थोड़ा संभाल लीजिए उनको, थोड़े से और ज़्यादा टूटने वाले हैं। ठीक है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो भी थोड़ा सा अपनी स्वास्थ्य का ध्यान ही रखें, खास करके जो उम्र में थोड़े से बड़े हैं। ठीक है ना, आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए ये जो समय थोड़ा सा उस वाले मामले में भी ठीक नहीं है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैल्शियम वगैरह की डाइट वगैरह लेते रहिए। बहरहाल अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए घर, मकान, दुकान क्या कुछ खरीदने का समय है। बिल्कुल समय है, समय चल ही रहा है ना। ये उसमें कोई ज़्यादा खास परिवर्तन है नहीं। तो जिस ग्रह की समसप्तक दृष्टि थी वो पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि थी वो भी यहाँ पे पड़ रही है। तो जैसा चल रहा है वैसा क्या वैसा, ये कोई विशेष यहाँ पे परिवर्तन होने की उम्मीद दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो भैया यहाँ पे बंटाधार होने वाला है। रिलेशनशिप वालों के लिए और ज़्यादा स्ट्रेस का थोड़ा समय है ना। डिस्टेंस बढ़ेगा, थोड़ी सी गलतफहमी एक दूसरे के ऊपर आएंगी, एरोगेंस बढ़ सकता है, लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। तो भैया शांति बना के रखो, नहीं तो ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। ठीक है ना। इस भाव का स्वामी शनि है, तो वो खुद ही रोमांस का कारक नहीं है, फिर उसके ऊपर चढ़ पड़े दो ग्रह, एक 8वें भाव का स्वामी, एक 12वें भाव का स्वामी, एक 3रे भाव का स्वामी, तो स्थितियाँ थोड़ी सी विकट हो जाएंगी। कहने मतलब आपका पार्टनर कई तरीके से डिस्टर्ब रह सकता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, करियर भी है, फैमिली भी है, यार दोस्त भी है, लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो गया जो अनसर्टन था, ऐसी चीज़ें आ सकती है जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। और वो हो सकता है ना अड़ो दड़ो आपके ऊपर पड़ो। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ज़रा स्ट्रेस में है या थोड़ी बातचीत हो गई, झगड़ा हो गया, तो सारा का सारा स्ट्रेस आपके ऊपर निकल सकता है। आपको वो फिर वही चीज़ें स्ट्रेस होती चली जाती हैं और रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा शांति बना के रखिए। ठीक है, जो वैवाहिक जीवन में है, दाम्पत्य जीवन में, उनको वही थोड़ा सा आपको भी सावधानी रखें, ज़्यादा बातों को स्ट्रेच ना करें, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना बने, चाहे दोनों ही साइड से मैं कह रहा हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डिमांडिंग ना बने। डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, फिर आपको बुरा लगेगा, ईगो हर्ट होगा, आप कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ कहेगा, बात बढ़ती चली जाएगी। जिनका लीगल मैटर चल रहा है, सेपरेट होना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय ठीक है। तो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, सेपरेट होने का पूरा जो है समय निकल रहा है, आप इसका उपयोग अपने हित में कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करें, क्या रह गया आप बताइए। यात्रा वात्रा, टूर एंड ट्रेवल्स, उसकी बात कर लें तो मैंने ट्रेवल्स के लिए तो बता ही दिया, हेवी रिस्क काम नहीं करना है भैया, अभी थोड़ा बचिए 14 अप्रैल से पहले। अगर हाँ आपका कोई ऐसा काम है जो आपके ट्रैवल से रिलेटेड है, ट्रैवल एजेंट है, आप ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, पासपोर्ट वगैरह की कोई कंपनी में काम करते हैं, आपकी जो कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं वो आपके देश की नहीं है, देश से बाहर की कंपनी है,
तो उन लोगों के लिए समय सो के ठीक ठीक, लेकिन फिर भी तनाव जैसी स्थिति तो बनी रहेगी। देखो साहब, ठीक है, उसके बाद में भी आगे का जो समय है ठीक इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। अब कहें सब सूर्य तो उच्च का होता है, आज बढ़िया होता है मेष राशि का, लेकिन ठीक है उच्च का होता है, बढ़िया होता है, वो बली हो जाता है ना। राजा बली हो जाए लेकिन पाप जगह पे बैठ जाएगा तो फिर राजा क्या करेगा, उत्पात ही मचाएगा ना। तो उत्पात वाली बात है। अब कहें ये भी साहब 6, 8, 12 के दोष सूर्य को नहीं लगता, तो कैसे तो नहीं लगता, लगता तो है ही, दोस्त तो लगता ही है। इस भाव में आकर के सूर्य कोई खुश थोड़ी ना रहेंगे, उनको ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। राजा जैसा आदमी गलत जगह पे जाके फंस जाएगा तो एफर्ट मार के करेगा क्या, लड़ाई ही करेगा, फाइट ही करेगा, उस जगह से निकलने का प्रयास करेगा। बली तो है, लेकिन वो बल कहाँ पे काम में आ रहा है, वो बल युद्ध काल में काम आ रहा है कि शांति काल में काम आ रहा है, निर्भर ये करता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से ही चीज़ों को लगाया कीजिए। मैंने लगाने का तरीका बता दिया, हर वीडियो में बताता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा, ताकि किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि आपने ये कहा ये हो गया वो हो गया, ऐसा कहीं नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वीडियो देख करके लगाइए, किसी का भी वीडियो देखिए, अपनी खुद की जन्म पत्रिका उठाइए, उसके बाद की अंतर्दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा को देखिए, ग्रहों को देखिए, फिर उनका गोचर उठाइए, तब जाके रिजल्ट आपको मिलेगा। और डीप डाइविंग करनी है, स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है और अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हम ज़रूर कनेक्ट होंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, अब आते हैं आप देख के चले जाते हैं वीडियो को, ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब ना दुआ ना सलाम, बस चले गए। तो ऐसा मत किया कीजिए, हमें थोड़ा जो मोटिवेशन मिलता है आपके सपोर्ट की वजह से मिलता है ना, यही एक मोटिवेशन है, और तो कोई मोटिवेशन है नहीं। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाइए। रिक्वेस्ट अब मेरी ये है कि जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो उसको स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप जरूर से कीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।